ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा ख़ज़ानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। इल्म व फहम उसके मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। तमीज़ तेरी निगहबान होगी, फ़हम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगो से बचाए, जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं, ताकि तारीकी की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरोई में खुश रहते हैं, जिनकी रविशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चोपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और ज़िंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, ताकि तू नेकों की राह पर चले और साधकों की राहों पर कायम रहे, क्योंकि रास्तबाज मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।